हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई समर सीजन आ चुका है, यानी कि समर वेकेशंस। और ऐसे में अगर आप भी अपनी कार से ट्रिप का प्लानिंग कर रहे हो या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड के साथ, तो ऐसे में भाई बैग पैक करके सिर्फ निकलना ही नहीं होता। आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको 5 चीजें कार के अंदर चेक करनी होगी, उसके बाद ही आप लॉन्ग जर्नी या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हो अपनी कार लेके। इसका रीजन सिंपल सा है, अगर ये 5 चीजें चेक कर लोगे तो भाई लॉन्ग ड्राइव पे आपको कार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 5 चीजें चेक करनी बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कार ओवरनाइट पार्क होनी चाहिए और कार का इंजन ठंडा होना चाहिए। बेसिकली बात कहने की एक ही है, जब आप ओवरनाइट कार को पार्क कर दोगे तो ऐसे में भाई इंजन ठंडा होगा और इंजन को आपको कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। जब कार का इंजन ऑफ हो, ओवरनाइट पार्क हो, कार का इंजन ठंडा हो, तो ऐसे में ये 5 चीजें आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आपको बैग रखना है और ट्रिप पर निकल जाना है। 5 बेसिक चीजें चेक करने के लिए सबसे पहले ओपन करना होगा आपको कार का बोनट। बोनट ओपन करने का प्रोसेस भाई एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको लीवर मिलेगा, इसे पुल कर लेना और बोनट हाफ ओपन हो जाएगा। हाफ से मीनिंग ये है कि भाई नेक्स्ट लॉक जो है वो अपना यहीं से ओपन होगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का लॉक दिखेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ओपन करके। ये वाला, इसे आप साइड में जैसे ही करोगे तो ओपन हो जाएगा अपने कार का बोनट कंप्लीट। उसके बाद यहाँ से अपना स्टैंड लगा लेना, बोनट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब भाई आपको चेक करनी है कुछ 5 ऐसी चीजें जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहला तो है भाई कूलेंट। कूलेंट चेक करने का प्रोसेस भाई एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको इस तरीके की बोतल मिलेगी, यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम की मार्किंग भी मिलेगी। इसके सेंटर में अगर कूलेंट है तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, कंप्लीट फुल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लो है तो भाई समझ जाना कि कूलेंट की नीड है, इसमें कूलेंट डलेगा। इसके अलावा दूसरी चीज आपको चेक करनी है कार का इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंजन ऑयल चेक करने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगी डिपस्टिक। डिपस्टिक को आप एक बार ओपन कर लेना, एक कपड़ा ले लेना, उससे साफ कर लेना। उसके बाद इसके अंदर वापस से ऐसे करके डालना और फिर से उठाना। यहाँ पे आपको मार्किंग मिल जाएगी, इस मार्किंग के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में इंजन ऑयल अभी कितना है। इसके अलावा कुछ कार्स के अंदर यहाँ पर भी इंजन ऑयल चेक करने का होता है। ये जो कैप है इसे आप ओपन कर लेना, उसके अंदर ही आपको डिपस्टिक मिल जाएगी। अगर ये ओपन करने के बाद आपको डिपस्टिक मिलती है तो वो प्रोसेस भाई बहुत ही सिंपल है, बस उसको उठाना ऐसे करके और वही प्रोसेस अप्लाई कर देना। एक कपड़ा ले लेना, कपड़े से एक बार क्लीन कर लेना और वापस से एक बार ऐसे डालना और फिर से चेक कर लेना। आपको मार्किंग मिल जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम की। इन दोनों के बीच में ही इंजन ऑयल होना चाहिए। इंजन ऑयल कितने टाइम में चेंज कराना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 किलोमीटर पे आप इंजन ऑयल चेंज करा दिया करो, या फिर 1 ईयर में। अगर 10,000 किलोमीटर पहले हो जाते हैं तो ऐसे में आप इंजन ऑयल चेंज करा देना, और अगर 1 ईयर यानी कि 1 साल पहले आ जाता है 10,000 किलोमीटर से भी, तो आप 1 साल के अंदर इंजन ऑयल चेंज करा देना। इंजन ऑयल कौन सा डलता है वो आपकी कार की यूजर मैनुअल में इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। भाई ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2022 वेरिएंट, BS6 वेरिएंट है। हालांकि E20 कंप्लाइंट इंजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 0W16 इंजन ऑयल डलता है। तो इस डिपस्टिक की हेल्प से आप इंजन ऑयल चेक कर सकते हो ट्रिप पर निकलने से पहले। और अगर आपकी कार में यहीं पे डिपस्टिक है तो भाई इस कैप को ही ओपन कर लेना और चेक कर लेना। इसके अलावा सेकंड चीज है भाई ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल या फिर ब्रेक फ्लूइड भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहां पर भी आपको मार्किंग देखने के लिए मिल जाती है मिनिमम और मैक्सिमम की। अगर मिनिमम है तो भाई एक बार रिफिल करा लेना, और अगर मैक्सिमम है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में भी है तब भी चल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आती है 4 की बारी। 4 है भाई अपना ये वॉशर लिक्विड या फिर वॉशर फ्लूइड। यहां पर आप डालोगे वॉशर लिक्विड या फिर वॉशर फ्लूइड। अब विंडशील्ड वॉशर लिक्विड या फिर वॉशर फ्लूइड होता क्या है, ये बेसिक सा काम करता है। जब आप वाइपर का यूज करते हो सूखी विंडशील्ड पे तो ऐसे में पानी भी यूज करोगे। यहां पर आपको नोजल देखने के लिए मिल जाती है, कुछ कार में 1 नोजल होती है, कुछ कार में 2 नोजल होती है। तो यहां से पानी आएगा और वाइपर अच्छे से विंडशील्ड को क्लीन कर देंगे। इसके अंदर डालना क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर सबसे पहले डालना है पानी। पानी आप नॉर्मल टैप वाटर भी डाल सकते हो, आरओ वाटर भी डाल सकते हो और डिस्टिल्ड वाटर भी डाल सकते हो। इसमें 3 कैटेगरी होती है। पहला रिकमेंडेशन होता है डिस्टिल्ड वाटर का, दूसरा रिकमेंडेशन होता है आरओ वाटर का, और थर्ड पे होता है टैप वाटर। जब आपको कुछ ना मिले तब आप टैप वाटर डालना। सबसे पहले तो भाई ट्राई करना डिस्टिल्ड वाटर आपको मिल जाए। डिस्टिल्ड वाटर बेसिकली होता है जो बैटरीज के अंदर डलता है। कार बैटरी के अंदर भी डलता है, या फिर इन्वर्टर की बैटरी के अंदर जो पानी डलता है वही पानी आप इसके अंदर डाल सकते हो। उसके अंदर मिनरल वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते, जिससे वॉशर नोजल चोक नहीं होती। तो आप डिस्टिल्ड वाटर इसके अंदर डाल सकते हो, या फिर आप आरओ वाटर भी डाल सकते हो। लेकिन अगर इन दोनों में से आपको कुछ भी ना मिले, अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो ऐसे में आप डालना टैप वाटर।
वाटर। तो जब इसके अंदर वाटर डाल दो तो उसके बाद आपको डालना है विंडशील्ड वॉशर लिक्विड। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी इतने सारे अवेलेबल हैं, कोई सा भी आप ले सकते हो। इवन ईसी स्टार का भी 17 रुपए का एक पाउच आता है, एक पाउच इसके अंदर डाल देना। उसके बाद आपका विंडशील्ड वॉशर लिक्विड रेडी हो जाएगा लॉन्ग ड्राइव या फिर लॉन्ग ट्रिप्स के लिए। जब भी आप विंडशील्ड क्लीन करोगे तो बिना किसी दिक्कत के इजीली क्लीन हो जाएगी। 4 बेसिक चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि कूलेंट, इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और वॉशर फ्लूइड या फिर विंडशील्ड वॉशर लिक्विड। इसके अलावा एक चीज बची हुई है, वो है बैटरी। बैटरी भी आपको डेली चेक कर लेनी है। वैसे आप डेली भी बैटरी को चेक कर सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करनी है। जब भी आप अपनी कार को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट करने के बाद जब मॉर्निंग में कार को स्टार्ट करते हो तो ऐसे में अगर आपको बैटरी वीक लगती है तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई हो सकता है बैटरी में कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर आपने 15 से 20 दिन में कार को स्टार्ट किया है तब आपको बैटरी वीक लगती है तो इसका मतलब यह है कि बैटरी में कोई दिक्कत नहीं है। इसका सिंपल सा रीजन है, जब आप 15 दिन कार को पार्क कर देते हो तो ऐसे में नॉर्मली बैटरी ड्रेन हो ही जाती है। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे या फिर वीक में 3 से 4 बार कार को ड्राइव करते हो और फिर भी आपको बैटरी वीक लग रही है मॉर्निंग के स्टार्ट में, तो इसका मतलब यह है कि बैटरी वीक एक्चुअल में हो चुकी है। इसका सिंपल सा प्रोसेस है, आप बैटरी को चेंज करा लो। ये बैटरी भी आपको कुछ पैसों में चली जाती है और नई बैटरी आपको कुछ पैसे देकर मिल जाती है। तो ये वाली बैटरी आप वापस से उसे ही दे देना जहां से आप बैटरी परचेज कर रहे हो और नई बैटरी बाय कर लेना। कुछ पैसे डालकर आपकी नई बैटरी आ जाएगी और 3 से 4 साल तक आपको बैटरी से रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी। तो ट्रिप पर निकलने से पहले आपको ये 5 चीजें चेक कर लेनी है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज आपको बताता हूं, वो है भाई टायर से रिलेटेड। जब भी आप ट्रिप पर जाओ या फिर मॉर्निंग में आप कार को स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो भाई एक बार टायर्स चेक कर लिया करो। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि जब हम कार को ड्राइव करते हैं और ऐसे में अगर आप न्यू ड्राइवर हो तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन से टायर में पंचर एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि पंचर किसी भी टायर में हो सकता है। सपोज दैट आपने एक दिन पहले कार को ड्राइव किया है और नाइट में पार्क कर दिया है। ओवरनाइट अगर कार के किसी भी टायर से हवा निकली हुई है तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप ड्राइवर साइड डोर ओपन करोगे और यहां से अपनी कार को स्टार्ट करके अपने काम पे निकल जाओगे। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको चारों टायर को एक बार चेक कर लेना है। इवन आप डेली बेसिस पे कार को ड्राइव करते हो या फिर आप एक लॉन्ग ड्राइव या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो एक बार भाई चेक कर लेना अच्छे से। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव या फिर लॉन्ग ट्रिप पे कार को ले जा रहे हो तो ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की आपको नीड होगी, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। वो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग गेज। ये आपकी कार में होना ही चाहिए। इसका सिंपल सा काम है, ये आपके कार के टायर की एयर बताता है कि कितनी एक्चुअल में कार के टायर में एयर है, यानी कि पीएसआई के अंदर। आपने सुना भी होगा कार के टायर में 29-30 पीएसआई रहती है एयर। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हम चेक करते हैं इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर आपको एक बटन देखने के लिए मिल जाता है, जैसे आप इसे प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा ऑन। इसके अलावा भी आप कई चीजों में चेक कर सकते हो, जैसे कि आप इसे दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पर आप बार में चेक कर सकते हो एयर। इसके अलावा यहाँ पे आप KPA में चेक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कई तरह से एयर को चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप PSI में रखें। तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, आप चेक कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। टायर प्रेशर चेक करने से पहले मैं आपको बता भी देता हूं कि कितनी पीएसआई टायर के अंदर एयर होनी चाहिए। तो जैसे आप ड्राइवर साइड डोर ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, इसे एक बार रीड कर लेना। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितनी पीएसआई टायर के अंदर एयर होनी चाहिए। ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट और इसके अंदर 29 कंपनी रिकमेंडेड करती है। 29 पीएसआई आप चारों टायर के अंदर रख सकते हो। तो अब चेक कर लेते हैं टायर प्रेशर। टायर प्रेशर चेक करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको एक कैप दिखेगी, इस कैप को इस तरीके से रिमूव कर लेना। रिमूव करने के बाद आपको इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे लगाना है। जैसे ही आप इसे यहाँ पर टाइटली लगाओगे तो 33.3 आ चुकी है इसमें रीडिंग। तो यानी कि 33.3 पीएसआई इसके अंदर है। थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि गर्मी में कार पार्क है और एयर एक्सपेंड भी करती है, जिसकी वजह से टायर का प्रेशर हो रहा है 33। यहाँ पर मैंने 29 पीएसआई रखा था, लेकिन 33 पीएसआई इसीलिए हो चुका है। तो इसलिए आप जितनी भी रिकमेंडेड है उतना ही रखना। इससे होगा क्या, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही ज़्यादा होगा कि भाई जितने ये टायर झेल सकें। और उसके बाद ये कैप वापस से उसी तरीके से लगा देना जिस तरीके से निकाला है। ये सिंपल सा प्रोसेस यूज करके आप टायर प्रेशर को चेक कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय नहीं करना है तो इसके अलावा एक अच्छा टायर इन्फ्लेटर ले लेना, उससे आपके 2 काम निकल जाएंगे। पहला, टायर प्रेशर चेक हो जाएगा और दूसरा, आप टायर में एयर भी रिफिल कर सकते हो। और वो टायर इन्फ्लेटर आप साथ में कैरी भी कर सकते हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव या फिर लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो। मैंने तो ये 5 चीजें चेक कर चुका हूँ। ओ सॉरी भाई, 6 चीजें चेक कर चुका हूँ इंक्लूडेड टायर प्रेशर। तो ये सारी चीजें मैंने चेक कर ली हैं और बैग भी रेडी है। तो भाई मैं तो निकलने जा रहा हूँ एक ट्रिप पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक बार कमेंट में बताना इसके अलावा भी कुछ चीज चेक करनी चाहिए या फिर नहीं। ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि ये 5 सॉरी भाई 6 चीजें चेक कर लेनी चाहिए अपनी कार में ट्रिप पर निकलने से पहले।